कहानी शुरू होती है फिलाडेल्फिया सिटी, अमेरिका से। यहाँ हमें मिलते हैं जेरी लेन, जो एक रिटायर्ड यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टिगेटर हैं। जेरी इतने अच्छे हैं कि अपनी फील्ड में बेस्ट माने जाते थे, पर अब उनकी जिंदगी सिंपल हो चुकी थी। अपनी बीवी कैरन और दो बेटियों रेचल और कॉन्स्टेंस के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। सुबह का टाइम है, फैमिली कार में बैठी है, थोड़ा ट्रैफिक जैम है, सब नॉर्मल लग रहा है। अचानक जेरी की नजर रोड के दूसरे साइड पर जाती है। वहां कुछ लोग अजीब बिहेव कर रहे हैं, जैसे उनका कंट्रोल खो गया हो। फिर अगले ही सेकंड धमाका, एक ट्रक अचानक ब्लास्ट कर देता है और अगले ही पल जो लोग नॉर्मल थे वो एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। आवाजें, चिल्लाना, खून, सब कुछ एक सेकंड में बदल जाता है। जेरी को समझने में एक सेकंड भी नहीं लगता, ये कोई नॉर्मल हंगामा नहीं है, ये कुछ और ही है। वो तुरंत स्टीयरिंग घुमाता है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए रोड के अल्ट्रावर्स साइड ले जाता है, पर वहां भी खात्मा। एक ज़ॉम्बी, जो कि अब इन्फेक्टेड इंसान है, उन पर अटैक कर देता है। जेरी का परिवार कार में फंस जाता है। बाहर से एक ज़ॉम्बी शीशा तोड़ रहा है, अंदर बच्चे डर रहे हैं, लेकिन जेरी ने हाथ नहीं रोका। वो अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ऑन कर देता है। रिवर्स मारकर वो ज़ॉम्बी को कुचलता है, फिर फैमिली को लेकर वहां से निकल लेता है। ये सिर्फ शुरुआत थी। जहां 2 मिनट पहले नॉर्मल सिटी थी, अब वहां सिर्फ हंगामा और मौत का खेल चल रहा है। जेरी समझ जाता है कि ये कोई लोकल अटैक नहीं है, ये ग्लोबल आउटब्रेक है। वो फैमिली को लेकर अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स की मदद लेने की कोशिश करता है। उन्हें पता चलता है कि यूएन के पास सेफ जोन्स बनाए जा रहे हैं, पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। कहीं भी रुकना, कहीं भी आवाज करना, मतलब मौत, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज आम नहीं है। इनकी खास बात यह है कि ये सिर्फ आवाज सुन के तुरंत रिएक्ट करते हैं। एक छोटी सी आहट भी इन्हें ट्रिगर कर देती है। जेरी का परिवार हेलीकॉप्टर के थ्रू एक नेवल शिप पर पहुंचता है। यह शिप अब टेम्परेरी सेफ जोन है, जहां पर यूएन के साइंटिस्ट्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं। यहां जेरी को पता चलता है कि आउटब्रेक पूरी दुनिया में फैल चुका है, कोई भी कंट्री सेफ नहीं है। सबसे स्कैरी बात, किसी को भी नहीं पता कि यह वायरस कहां से आया, कैसे फैलता है और इसे कैसे रोका जाए। जेरी चाहता है कि अब वो अपनी फैमिली के साथ सेफ रहे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यूएन के डेप्यूटी थियरी उमुतोनी जेरी को एक कॉन्फिडेंशियल रिक्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं, जेरी, हमें तुम्हारी जरूरत है, दुनिया खतरे में है, तुम्हें एक साइंटिस्ट के साथ जाकर वायरस का सोर्स ढूंढना होगा, वायरस कहां से स्टार्ट हुआ ये पता करना होगा। जेरी मना कर देता है। वो कहता है, मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, लेकिन थियरी उन्हें मजबूर कर देते हैं। अगर जेरी ये मिशन कंप्लीट करता है तो उसकी फैमिली को शिप पर हमेशा के लिए सेफ रखने की गारंटी दी जाती है। मजबूरी में जेरी मान जाता है। जेरी के साथ एक यंग साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू फैसबैक भी जाता है। दोनों साउथ कोरिया के मिलिट्री बेस पर पहुंचते हैं, जहां पहला आउटब्रेक हुआ था। लेकिन यहां पहुंचते ही पता चलता है कि बेस फॉल हो चुका है, ज़ॉम्बीज ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। फैसबैक थोड़ा घबरा जाता है। वो बेस के अंदर जाते हैं कि शायद कोई सैंपल मिले, लेकिन वहां एक ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देता है। डॉक्टर फैसबैक बचने की कोशिश करता है, अपना गन निकालता है, पर एक्सीडेंट में खुद को ही गोली मार लेता है। हाँ, साइंटिस्ट की मौत साइंटिस्ट के हाथों। ये एक मेजर झटका था। अब जेरी अकेला रह गया। जेरी वहां से भागता है और एक मिलिट्री ट्रक में छुप जाता है। वो ट्रक लेकर इजराइल के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग इजराइल ने सबसे पहले आउटब्रेक को रोकने के लिए एक मैसिव वॉल बना ली थी, जो दुनिया की सबसे सेफ जगह मानी जा रही थी। इजराइल का सीन देखते ही पता लगता है कि वॉल के अंदर का एरिया ऑलमोस्ट सेफ है, लेकिन जब जेरी अंदर जाता है वहां का सिचुएशन कुछ और ही दिखता है। वहां का हेड जर्गन वॉन ब्रन जेरी को बताता है कि उन्होंने इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट की थी, जिसमें पता चला कि ज़ॉम्बीज उन लोगों पर अटैक नहीं करते जो बीमारी से बहुत वीक हों, पर यह थियरी परफेक्ट नहीं थी। तभी अचानक लाउड स्पीकर पर एक ग्रुप होली सॉन्ग्स बजाने लगता है। ज़ॉम्बीज आवाज सुन के दीवार की तरफ दौड़ने लगते हैं। दीवार के नीचे से ज़ॉम्बीज का एक पहाड़ बनना शुरू हो जाता है। वो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर दीवार पार कर लेते हैं। यहीं से पूरा गेम पलट जाता है। इजराइल का सेफेस्ट जोन एक सेकंड में सबसे डेंजरस जोन बन जाता है। जेरी वहां से भागता है। भागते वक्त वो देखता है कि कुछ ज़ॉम्बीज कुछ लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। वो सोचता है, क्यों, क्या बात है जो कुछ लोग सेफ हैं। यही सोच के वो एक ज़ॉम्बी को रोकता है अपने ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो रुक जाता है। क्या, ज़ॉम्बी ने अटैक क्यों नहीं किया? अब जेरी समझ जाता है, वायरस की कोई कमी नहीं है, वायरस तो सब में है, लेकिन जो लोग बीमार हैं, जो ऑलरेडी किसी और बीमारी से ग्रस्त हैं, ज़ॉम्बीज उन्हें वायरस समझकर इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वायरस को एक हेल्दी होस्ट चाहिए। अब जेरी के पास एक आइडिया है, लेकिन उसे प्रूव करने के लिए उसे एक ज़ॉम्बी का सैंपल और एक लैब चाहिए। इंटेलिजेंस के थ्रू उसे पता चलता है कि वेल्स में एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लैब है जो सेफ है, लेकिन वहां तक पहुंचना मुश्किल है। लेकिन जेरी हार नहीं मानता। वो एक प्लेन हाईजैक करता है, हाँ बिल्कुल हाईजैक, और वेल्स के लिए निकल पड़ता है। वहां उतरते ही पता चलता है कि लैब के अंदर ज़ॉम्बीज का कहर है, लेकिन अब जेरी डर से ऊपर उठ चुका है। वो अंदर जाता है, वाइल्स कलेक्ट करता है। अब वो नोइंगली एक ज़ॉम्बी को ट्रिगर करता है।
ज़ॉम्बीज़ अटैक पर आते हैं, लेकिन जेरी उनके सामने वायल्स खोलकर अपने ऊपर डाल लेता है। साथ में वो एक इंजेक्शन लेता है जो एक डेंजरस बैक्टीरिया से बना है। अब जेरी खुद एक बीमारी बन गया है। ज़ॉम्बीज़ उसके पास आते हैं, स्निफ करते हैं और तुरंत दूर चले जाते हैं। काम कर गया। वायरस अब जेरी को इग्नोर कर रहा है। यहीं से जेरी को समझ आ जाता है कि इस वायरस को फूल करने का तरीका ये नहीं कि इससे खत्म करो, बल्कि अपने आप को इतना बीमार बना दो कि वायरस तुम्हें अपना होस्ट न समझे। जेरी ये इन्फॉर्मेशन अपने वॉकी टॉकी पर ब्रॉडकास्ट कर देता है। दुनिया को अब एक तरीका मिल गया। सेफ जोन्स में अब वैक्सीन नहीं, बल्कि ये कैमोफ्लेज स्ट्रैटेजी काम आएगी। जेरी अपनी फैमिली के पास वापस पहुंच जाता है। शिप पर अब सबको पता चल चुका है कि वायरस को कैसे फूला जा सकता है। लेकिन जेरी की आंखों में अब भी सवाल है, क्या ये सॉल्यूशन हमेशा काम करेगा? क्या वायरस दोबारा म्यूटेट करेगा? क्या इंसानियत बच पाएगी? कोई नहीं जानता। दुनिया अब बदल चुकी थी। अब सर्वाइवल का मतलब सिर्फ भागना नहीं, बल्कि समझना था दुश्मन को। और जेरी ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। उस दुश्मन के अंदर का राज खोल दिया। तो यार, वर्ल्ड वॉर Z सिर्फ एक ज़ॉम्बी मूवी नहीं है। यह है इंसानियत की उस ताकत की कहानी जो कभी हार नहीं मानती। जब दुनिया कहती है सब खत्म, तब एक इंसान उठकर कहता है बस एक और ट्राई। ये फिल्म हमें ये सिखाती है कि दुश्मन चाहे कितना भी पावरफुल हो, उसकी एक वीकनेस जरूर होती है, बस उसे ढूंढने की देर होती है। और हाँ, फैमिली का साथ और अपनों के लिए लड़ने की हिम्मत, ये सबसे बड़ी वैक्सीन है इस दुनिया में। तो अब कीजिए अपनी उंगलियां उठाकर सोचिए, अगर आप जेरी की जगह होते तो क्या आप भी इतना लड़ते या हार मान लेते?